रखा गया है, जो कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय बिहार वीरांगना के तरफ से हो रहा है। ये हमारे समझ से लगता है कि समाज में ये चीज़ और अच्छे से किया जा रहा है। पहले शायद बीच में ये सावन मिलन वगैरह कम गया था। ये पुरानी यादों को ताज़ा करता है, ये भारतीयता को दिखाता है। और सावन ऐसी चीज़ है जो कि श्रृंगार से भरी हुई है, हरियाली से भरी है, खेती बाड़ी से भरी है। तो सावन में सब चीज़ है, हरियाली है, बारिश हुई तो खेती अच्छी होगी। और श्रृंगार जो कि महिलाएं खूब अच्छे से करती हैं सावन में, हरी हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े, सब कुछ पहनती हैं। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर की तरफ अगर देखी जाए तो सावन हमारे महादेव के लिए है और हम महादेव को समर्पित करते हैं ये सावन का पर्व। ये सावन महीना ही नहीं है, एक पर्व है और हम सनातनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे देशवासियों को इस पर ध्यान रखना चाहिए कि सावन मिलन को किस तरह से ऐसे ही मौज मस्ती करते हुए मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अर्चना अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, और मैं वीरांगना की कानूनन सलाहकार हूँ। धन्यवाद। क्या पूछ रहे हैं, क्या सवाल? आज सावन महोत्सव हो रहा है, ज़्यादातर देखा जाता है कि महिलाएं मनाती हैं, क्यों मनाया जाता है? सावन बहुत ही शुभ महीना होता है। इसमें भोले बाबा का ज़्यादा पूजा पाठ होता है, चारों तरफ हरियाली छाई रहती है और हर औरत हरा हरा चूड़ी साड़ी सब कुछ श्रृंगार करती हैं और अपना सावन महोत्सव मनाती हैं, क्योंकि एक बार सबके साथ में हंसना बोलना एंजॉय करना दोस्तों के साथ, इसलिए मनाया जाता है और सब लोग धूमधाम से मनाते हैं। मैं विजयलक्ष्मी, पटना हाईकोर्ट एडवोकेट और अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा की सदस्य हूँ। हर साल की तरह हम लोग हर साल ये आयोजन करते हैं और हर साल की तरह इस बार भी हमने ये विशेष आयोजन रोटी रेस्टोरेंट के हॉल में किया है। आप लोगों के सौजन्य से ये सभी लोगों तक जाएगा हमारा सावन महोत्सव। और पटना में बहुत सारे महोत्सव हो रहे हैं। आज तो अमित शाह भी हमारे शहर में आए हैं, इसीलिए सावन की मस्ती थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है। और ये हमारे परंपराओं से जुड़ा हुआ पर्व है सावन। तो महादेव और पार्वती, इन्होंने जैसे कृष्ण ने रास रचाया था, वैसे ही महादेव और पार्वती का ये विशेष समय होता है और मौसम भी बहुत सुहाना होता है। और हरा रंग जो है वो भी बहुत मस्ती का प्रतीक है। हरियाली जो है वैसे अपने आप में मस्ती का है। तो सब लोगों के लिए, हम औरतों के लिए ही नहीं, हमारे सारे लोगों के लिए ये एक मस्ती का समय होता है। झूले लगते हैं और शहरीकरण में ये उतना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन जितना भी हो हम सभी औरतें इसको मिल के अपनी पुरानी परंपराओं को आगे भी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक होते हुए मनाती हैं। धन्यवाद। हाईकोर्ट एडवोकेट विजयलक्ष्मी। लग रहा है और गर्मी के बाद, ग्रीष्म ऋतु के बाद ये बरसात जब आती है और सावन एक ऐसा ही होता है, उस समय का मौसम इतना सुहाना हो जाता है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, वो प्रकृति पूरा मतलब हरा भरा और हरापन बिखेर देता है। जहाँ की वृक्ष और पेड़ पौधा सब खुश हो जाते हैं, मतलब हरी भरी होते हैं, तो पक्षी भी खुश हो जाते हैं और उसी में हम लोग भी जो मनुष्य हैं इसी समय से पूजा पाठ और हर चीज़ में लग जाती है। और हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं, जो भी गृहिणी का ही मतलब मेन कहा जाता है, तो हम लोग भी सजना संवरना शुरू कर देते हैं और भोले बाबा का पूजा पाठ करते हैं। इसलिए इसमें खुशी का ही प्रतीक खुशी का प्रतीक है और हरियाली एक मन को हरापन देने का, सुकून देने का, शांति। हाँ बिल्कुल, सावन देख रहे हैं कि हरियाली और खुशी का प्रतीक माना जा रहा है। उस हरियाली को लेते हुए सारी महिलाएं हरे हरे परिधान में दिख रही हैं और हरे परिधान मतलब खुशहाली, हम सब महिलाएं बहुत खुश हैं इस सावन महोत्सव में। तो ये छोटी खुशी हमारी वीरांगनाओं की तरफ से दिया गया है ताकि कुछ खुशियाँ इन महिलाओं को भी मिले पूजा पाठ को लेते हुए और मेहंदी लगाते हुए, भोले बाबा को ध्यान करते हुए आप सावन का महोत्सव मनाएं, सावन एंजॉय करें। हैप्पी सावन ऑल ऑफ यू। मैडम, सावन महोत्सव क्यों मनाया जाता है? सावन में जब बारिश होती है तो जितने भी पेड़ पौधे हैं गर्मी की वजह से सूख जाते हैं और जब हरियाली आती है, बारिश होती है, तो सारे पेड़ पौधे खिल जाते हैं, लगता है सावन में हरी हरी सब। तो उसी की खुशी में सावन का महोत्सव मनाया जाता है। औरतें सज धज कर पूरी हरी हरी चूड़ियाँ सब चीज़ लगाती हैं और खुशहाली का इजहार करती हैं कि चलो सावन है। इसी सावन की वजह से सावन का त्यौहार मनाया जाता है। शिव जी की पूजा होती है जिसमें हम लोग काफ़ी मन्नतें मानते हैं भगवान शिव जी से कि हाँ भाई ये हरियाली है, इसी तरह जीवन में खुशियाँ भरी रहे, हरियाली हमेशा सबके जीवन में बिखेरी रहे। नाम बताइए। सुमन सिंह। सावन महोत्सव चल रहे हैं, क्या कहना चाहिए?
ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही सावन आता है हम सभी में बहुत ही उत्साह और उमंग आ जाता है। इसलिए आता है कि इसी समय सावन में ही ये मंथन हुआ था, समुद्र मंथन। तो उसमें से जो विष निकला था वो शंकर भगवान ने पिया था और उनको जिंदा रखने के लिए भांग, जल, दूध से शांति के लिए और उन्होंने हलाहल पिया, जिसके लिए हम सारे जितने देशवासी हैं सावन मनाते हैं इस खुशी में। और शंकर भगवान पहली बार पार्वती जी के तपस्या से खुश हुए थे और पृथ्वी पे आए थे, जिसके चलते हम लोग सब लोग सजते संवरते हैं, सावन मनाते हैं। और सावन है हम लोग का सखियों का, झूलों का, खाने पीने का, त्योहारों का। इसीलिए हम सभी देशवासी सजते धजते हैं और सावन मनाते हैं। दिन होता है, महीने का बहुत ही पावन महीना होता है। यहाँ शिव जी की पूजा होती है और सारे सात्विक ढंग से हम लोग रहते भी हैं और पूजा पाठ करते हैं। बारिश का मौसम रहता है और सारी जगह हरियाली छाई रहती है। बारिश होती है तो स्वाभाविक, और इसलिए ये मौसम भोलेनाथ को बहुत पसंद है। कहते हैं कि धरती पे भोलेनाथ और पार्वती जी इस समय दोनों साथ रहते हैं, इसलिए भोलेनाथ के साथ साथ पार्वती जी की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे शंकर भगवान बहुत प्रसन्न होते। इसलिए सावन में हम महिलाएं भी सस्ते संवरते, इसलिए कि हमारे पति भी खुश हो जाए हम लोग को देख के और खुशी मनाएं। कौन कौन से लोग आए यहाँ पे? कौन कौन से? यहाँ पे सारी हम अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना की अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय, एक मिनट, मैं अंतर्राष्ट्रीय क्षत्रिय वीरांगना की अध्यक्ष निशा कुमारी सिंह हूँ और हम लोगों का राजपूतों का, क्षत्रियों का एक बड़ा संगठन है, महिलाओं का, सिर्फ महिलाओं का। हम लोग चाहते हैं कि ये हमारे महासचिव मनोरमा सिंह जी हैं, हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं जितनी भी हों, जिस हर स्तर पे आगे बढ़े। ये नहीं है कि सिंगिंग, गाना, वो सब हर क्षेत्र में, कुकिंग में हमारी आज नमिता जी जो हैं इसमें कुकिंग करती हैं, वो केक लेके आई हैं और हम लोग के साथ केक काटेंगे उनके साथ। तो हम लोग चाहते हैं हर महिलाओं को आगे बढ़ाना, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाना, क्योंकि बहुत संकुचित हो जाती है घर में रहते रहते और बहुत सारा दिमाग में बहुत सारा कचरा चलते रहता है। हम चाहते हैं कि उन महिलाओं को बाहर निकालें और स्मार्ट बने। हमारा बिहार महिलाओं के नारी सम्मान और समारोह और सब कुछ। अपना नाम बता दीजिए। निशा कुमारी। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा सुहावना महीना है, जिसमें भोले बाबा की पूजा होती है। चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है। सारी औरतें, महिलाएं सजते हैं, संवरते हैं। हमारी वीरांगनाएं बहुत उत्साह में रहती हैं। बहुत ही अच्छा लगता है इन लोग के बीच आने पर। और हमारी छोटी वीरांगनाएं भी इस बार पार्टिसिपेट की हैं। बहुत ही दिल से उन लोग को धन्यवाद देते हैं और इसी तरह हमारा वीरांगना का कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे, हम लोग सब महिलाएं आगे बढ़ते रहे। मेरा नाम अनुपमा सिंह है, हम वीरांगना के संरक्षक हैं।